बेटा सबसे पहले तो अपना नाम शेयर कीजिए, नंबर जितने भी हासिल किए वो नाज़रीन के साथ शेयर कीजिए। मेरा नाम है कोमल इस्माइल और मैं ईमान पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल एंड कॉलेज की स्टूडेंट हूँ और मैंने इम्तहान में 1179 आउट ऑफ 1200 नंबर हासिल किए। मैं ना यकीन हद तक बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मैंने इतने मेहनत की है और अल्लाह ताला ने मेरी मदद भी की है और इसके अलावा मेरे टीचर्स का और फैमिली का बहुत सपोर्ट रहा है। उनके सपोर्ट की वजह से मेरे इतने नंबर्स आए हैं। रूटीन वर्क चलता था, एक तो रूटीन वर्क को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। स्कूल में दरअसल हमारी टीचर्स ने माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ाया था, कोई अकेडमी को ज्वाइन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ खानज़ादा खैरुल अमीन, ईमान मीडिया सेल की जानिब से इस वक्त गर्ल्स कैंपस में मैं मौजूद हूँ। यहाँ की एक होनहार तालिबा जिसने इम्तिहान में 1200 में से 1179 नंबर हासिल करके और इलाका भर में नुमायाँ पोजीशन हासिल की, नुमायाँ नंबर्स हासिल किए, अच्छे नंबर्स हासिल किए। इनसे पूछते हैं कि इनके पीछे सपोर्ट किन की थी और किस हद तक टीचर्स हज़रात ने इनके साथ ताउन फरमाया और घर में किन किन अफराद ने इनके साथ ताउन फरमाया। जी अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले मैं अपनी तरफ से और पूरी ईमान कॉलेज की टीम की जानिब से, स्टाफ की जानिब से आपको बहुत ज़्यादा मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने इम्तिहान में इतने ज़्यादा नंबर हासिल किए। तो आप अपने नतीजे पर क्या महसूस करती हैं कि इनके पीछे आपकी और आपके वालिदैन की और असातिज़ा कराम का कितना किरदार है? आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ना यकीन हद तक बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मैंने इतने मेहनत की है और अल्लाह ताला ने मेरी मदद भी की है और इसके अलावा मेरे टीचर्स का और फैमिली का बहुत सपोर्ट रहा है। उनके सपोर्ट की वजह से मेरे इतने नंबर्स आए हैं, वरना इनके सपोर्ट्स के बगैर मैं कुछ नहीं थी और अल्लाह ताला की नवाज़िश है इसके अलावा। आपके मुताले का जो मामूल था वो किस हद तक था? कैसा रहा? किस तरीके के साथ कैसे अपने टाइम को मैनेज किया? किस बुनियाद पर आपने मुताला किया और आपने इतने नंबर हासिल किए? पहले तो रूटीन वर्क चलता था, एक तो रूटीन वर्क को फ़ॉलो करना बहुत ज़रूरी है। पहले मैं घर जाके 5-6 घंटे रूटीन वर्क करती थी, बाद में टेस्ट सीरीज़ शुरू हो गई। टेस्ट सीरीज़ पहले तो सीरियस से फ़िज़ूल लगी थी, बट बाद में जब सिलेबस कवर होता गया, रिवीजन होती रही, रिवीजन से पता है कि बहुत अच्छी रिवीजन होती रही और उसी की वजह से दरअसल नंबर आए। इसके अलावा पास पेपर्स को टच किया, सारे जितने पास पेपर्स थे हमारे टीचर्स ने वो करवाए हमें। इसके अलावा फुल कंसेप्ट हमें दिया, कंसेप्ट की बेस पे मसलन कि अब 25% कंसेप्ट होता है, तो उसकी बेस पे इतने अच्छे नंबर आए। इसके अलावा आप स्कूल से जितने बजे ऑफ़ करके जाती हैं, यहाँ से ऑफ़ होता है स्कूल, घर में जाते ही साथ आपकी क्या रूटीन होती है कि जाके यूनिफ़ॉर्म चेंज करना, उसके बाद क्या रूटीन है आपकी? जाके पहले तो यूनिफ़ॉर्म वगैरह चेंज करना, जी, खाना खाना, बाद में सोना। जी, या 1 डेढ़ घंटा सोना बहुत ज़रूरी है, जी, तो मैं 1 डेढ़ घंटा सोती थी, जी, उसके बाद में पढ़ना शुरू कर देना है और फुल कंसंट्रेशन के साथ अलहदा बैठ के पढ़ना है क्योंकि शोर में नहीं पढ़ होता। जी। तो फुल कंसंट्रेशन के साथ पढ़ना है, रात तक पढ़ना है, रात को काफ़ी देर तक पढ़ते रहना है। मसलन ज़्यादातर रात को मैं बहुत कम पढ़ती थी, ना 9-10 बजे तक पढ़ती थी ज़्यादा से ज़्यादा। जी, फिर सुबह का अलार्म लगाना, सुबह टाइम जो बंदा पढ़ता है ना, वो हमेशा याद रहता है। जी, तो सुबह 1-2 बजे उठना, ढाई बजे उठना, तो तब पढ़ना। जी। ये जो मामूल 1, 2, ढाई बजे जो आप कह रही हैं, ये मामूल आपका जस्ट पेपर के डेट शीट मिलने तक, यानी कि जब से आपको डेट शीट मिली, उस वक़्त से आपकी ये रूटीन बनी या पहले भी कभी-कभार 2, ढाई बजे उठ जाया करती थी? नहीं, 2 ढाई बजे तो अक्सर उठती थी ना कि अगर क्लास टेस्ट होता था या मंथली टेस्ट होते थे। जी, एक तो ये बहुत अच्छी बात है कि वीकली टेस्ट होते हैं, साथ-साथ सिलेबस कवर हो ही जाना। जी। तो जब टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट हुई तब तो ये पक्की रूटीन थी, बाद में बोर्ड की डेट शीट आ गई, फिर रूटीन चेंज की, फिर टाइम टेबल को बढ़ाया और बाकी चीज़ों को मसलन नेग्लेक्ट किया, सब चीज़ों को अवॉइड किया और फिर पढ़ने पे ज़्यादा कंसंट्रेशन किया। आपसे मैं ये पूछना चाहूँगा कि स्कूल की जानिब से आपको कोई ट्यूशन, कोई अकेडमी या आपने अपने थ्रू कोई ट्यूशन, कोई अकेडमी वग़ैरह जॉइन की? नहीं, स्कूल में दरअसल हमारी टीचर्स ने माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ाया था, कोई अकेडमी को जॉइन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। दरअसल मैं 3-4 क्लास तक अकेडमी जॉइन की थी, उसके बाद मैंने कभी अकेडमी जॉइन ही नहीं की। बाद में यहाँ से जो लिया, लिया और घर जाके उसको पढ़ा अच्छे से। उसके अलावा हमारे टीचर्स ने हमारा ओवर टाइम लगाया था, 9-10th में ओवर टाइम लगते रहे हैं, जी, टेस्ट सीरीज़ में भी लगते रहे हैं, उसके बाद भी। तो मैम 1-2 घंटा अलग सब्जेक्ट्स पे फ़ोकस करते थे जो नहीं आता था। जी। आपने किन मख़सूस तरीक़ों को हिकमत अमली के तौर पर इस्तेमाल करते हुए जिसकी बुनियाद पे आपके इतने अच्छे नंबर्स आए?
पहले तो रूटीन वर्क ही चलता था, बाद में फिर जब रूटीन वर्क के हट के मसलन के सारे रूटीन वर्क तो सब कर लेते हैं, जी। साथ में एक्स्ट्रा नंबर लेने के लिए रिवीजन बहुत ज़रूरी है, तो मैं साथ साथ जो टाइम बचता था उसमें रिवीजन करती थी और पास पेपर्स को टच करती थी, सारे पास पेपर्स जितने हैं, कुछ हेल्पिंग बुक्स को टच किया। ये रूटीन थी कि यही ज़्यादा हिकमत अमली थी, इसकी वजह से हमें कुछ हट के करने का मौका मिलता है और हम ज़रूर करते हैं। जी, आपके ओवरऑल अच्छे नंबर्स हैं 1179, लेकिन आपके सबसे ज़्यादा नंबर्स कौन से सब्जेक्ट में आए हैं? उर्दू में। उर्दू में? जी। आउट ऑफ? आउट ऑफ 75 में से 74 नंबर्स हैं और मुझे यकीन है कि बोर्ड में 75 तो नहीं मिलते, लेकिन यही हाईएस्ट नंबर होंगे जी, जी, 74। बिल्कुल। उर्दू में नंबर्स लेना बहुत मुश्किल बात बहुत होती है, ज़्यादा। तो आपके 74 नंबर आए हैं, तो ये आपके बिल्कुल 75 ही बनते हैं। जी। ठीक है। और इसके अलावा आपके इस सब्जेक्ट में टीचर हो या मैम हो, उनका कितना किरदार है? आया टीचर ने आपको ये सब्जेक्ट पढ़ाया है या फीमेल? हमें फीमेल टीचर ने सब्जेक्ट पढ़ाया है, तो उनका सबसे ज़्यादा ये रोल है, एक तो वो मसलन बोर्ड में फुल ग्रामर वगैरह ना फुल समझाती थी, उसके अलावा वो हमें प्रेजेंटेशन सिखाती थी, उसके अलावा उन्होंने ना हमसे पेपर से पहले असाइनमेंट्स बनाई थी ताकि हम टाइम को कवर कर सकें, पेपर में अच्छा पेपर प्रेजेंट कर सकें। और इस यही वजह है कि पेपर जो बोर्ड का पेपर हुआ था ना उसमें मैंने 15 मिनट पहले पेपर कर लिया था और 15 मिनट प्रेजेंटेशन को लगाए थे। उर्दू का ही? जी। जी, माशाल्लाह। इन इम्तिहान के अयाम में कैसे मुतहर्रिक रही कि ज़ाहिर-सी बात है इन अयाम में बंदे के साथ कोई खुशी का मामला भी आ सकता है, गमी का भी मामला, क्योंकि ये अल्लाह की तरफ से होता है। चले, आपने इन अयाम को कैसे मैनेज किया? आया इन अयाम के दौरान दरमियान कोई ऐसा आपके साथ कोई हादसा वगैरह तो नहीं पेश आया? आया था दरअसल ना, जब 9th के नंबर आए ना, मेरे 9th के नंबर थे 542, मेरे कम नंबर थे, तो मैं इतना डिप्रेस हुई, इतनी नाउम्मीद हुई। बाद में मैंने ना एक पुख्ता इरादा कर लिया कि 10th में नंबर लेने हैं, टॉप करना है तो करना है। तो बोर्ड में तो नहीं कर सकती, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कॉलेज में टॉप किया है। तो यही था कि मतलब आई हैं, ऐसे दिन भी काफ़ी ज़्यादा आए हैं, खुशियाँ आई हैं, लेकिन उनको निगलेक्ट करना पड़ता है, ठीक है, उनको अवॉइड करना पड़ता है। काफ़ी फंक्शंस छोड़े हैं या काफ़ी किसी में जाना भी पड़ता है, साथ बुक्स लेके जाना पड़ता है, वहाँ पे अलहदा पढ़ना पड़ता है। चलें, मैं आपको अपनी जानिब से और अपनी पूरी ईमान कॉलेज की टीम की जानिब से आपको एक मरतबा फिर बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने माशाल्लाह अच्छे नंबर्स हासिल किए हैं और उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह आगे चल के भी आप अपना नाम, अपने वालिदैन का नाम और अपने उस्ताद-ए कराम का नाम ज़रूर रोशन करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। पहले तो सारे साथी को बहुत बहुत शुक्रिया, उनकी वजह से, उनके सपोर्ट की बदौलत है या मेरी फैमिली के सपोर्ट की बदौलत है कि इतने अच्छे नंबर हासिल किए हैं, और इस इदारे को बहुत ज़्यादा शुक्रिया है कि जिसने मुझे इस मकाम तक पहुंचाया है। इसके अलावा मैम रिहाना, आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी वजह से उर्दू में मतलब माशाल्लाह इतने अच्छे नंबर हासिल किए हैं, मैं बहुत खुश हूँ।